शांति प्रस्ताव पर बर्लिन में हो रही मीटिंग में लगातार दूसरे दिन भी कोई सहमति नहीं बन पाई। ज़ेलेंस्की अड़े हैं कि पहले सुरक्षा गारंटी मिले और उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। इसके अलावा डोनबास देने के लिए भी ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने लगातार ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया, लेकिन मीटिंग में मौजूद जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने शर्त में बदलाव का नया ब्लूप्रिंट विटकॉफ को थमा दिया। इस बीच रूस ने यूरोपीय देशों पर हमले की धमकी दी है, क्योंकि यूरोप के कई देश प्रस्ताव में सबसे ज्यादा अड़चन पैदा कर रहे हैं। अब यूरोप में कभी भी महाविनाश का अलार्म बज सकता है। रूस यूरोपीय देशों पर हमले की तैयारी कर चुका है। रूस को इंतजार है अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिले और वो बारूद बरसा दे। जबकि अमेरिका को इंतजार है बर्लिन मीटिंग में होने वाले फैसले का। बर्लिन में दूसरे दिन भी मीटिंग हुई, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। पहले दिन भी 5 घंटे मीटिंग चली थी, लेकिन ट्रंप के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया। मीटिंग में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हुए, जबकि इससे पहले यूरोपीय देशों ने अलग से भी मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रंप को भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं आए। यानी ऐसा संकेत मिल रहा है कि ट्रंप के प्रस्ताव पर कोई फैसला ना हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो ज़ेलेंस्की के पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प है ट्रंप से प्रस्ताव में बदलाव के लिए कहें। दूसरा विकल्प है प्रस्ताव से पूरी तरह से इनकार करें। तीसरा विकल्प है यूरोपीय देश नया प्रस्ताव बनाए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा रूस को लेकर है। अगर ट्रंप के प्रस्ताव को मानने से ज़ेलेंस्की ने इनकार किया तो ट्रंप गुस्से में रूस को हमले का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। जिससे रूस पहले यूक्रेन का खात्मा करेगा, फिर तबाही के लिए दूसरे देशों पर भी अटैक कर सकता है। क्योंकि ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के प्रभाव में आकर लंबे युद्ध की तैयारी में है और यूरोपीय देश भी ऐसा ही चाहते हैं, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा रहे। क्योंकि इस बात की आशंका है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के प्रस्ताव को कभी नहीं मानेंगे। लेकिन बर्लिन के पहले दिन कुछ बातें निकलकर सामने आईं। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने की जिद छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की कभी भी यूक्रेन की जमीन रूस को नहीं देंगे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की पीस प्लान पर आगे तभी बढ़ेंगे जब सुरक्षा की गारंटी दी जाए। ज़ेलेंस्की के ऐसे तेवर से रूस का गुस्सा बढ़ रहा है। रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। यूरोपीय देशों को अंदाजा हो चुका है कि अगर रूस को रोका नहीं गया तो हालात काफी खौफनाक हो सकते हैं। इसी वजह से रूस की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, जिससे रूस पर तुरंत पलटवार किया जा सके। और रूस से लगने वाले बॉर्डर पर नेटो तैनाती बढ़ा रहा है। बंकर बनाए जा रहे हैं। रूस नॉर्वे बॉर्डर पर करीब 195 किलोमीटर लंबा यह बॉर्डर है, जहां बड़ी तैनाती की गई है। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हथियार लगाए गए। यह बॉर्डर 1340 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा बाल्टिक देश एस्टोनिया से रूस का बॉर्डर 338 किलोमीटर लंबा है, जहां तनाव बना हुआ है।
रूस लातविया बॉर्डर जो 283 किलोमीटर लंबा है, वहां भी नेटो ने डिफेंस सिस्टम और सैनिकों की तैनाती की है। रूस का खतरा देखते हुए नेटो ने कई स्तर की तैयारी की है, जिससे युद्ध की स्थिति में रूस पर तुरंत हमले किए जा सके। नेटो ने सैन्य ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। रूस के पास सैनिकों की तैनाती की है। बाल्टिक और काला सागर में तैनाती बढ़ाई है। रूस के टारगेटेड देशों में डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। नेटो बॉम्बर्स रूसी सैन्य ठिकानों तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर्विलांस ड्रोन से रूस की जासूसी कराई जा रही है। रूस को काउंटर करने का ब्लूप्रिंट नेटो देश ब्रिटेन ने बनाया है। ब्रिटेन पहले भी यूक्रेन के लिए इंटेलिजेंस इनपुट देता रहा है, इसीलिए रूस के टारगेट पर ब्रिटेन आ गया है। रूस ने ब्रिटेन पर हमले की धमकी दी है। ब्रिटेन लगातार खुफिया जानकारी यूक्रेन तक पहुंचा रहा है। ब्रिटेन को ऐसा करने से रोकने के लिए हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ब्रिटेन पर हमले की धमकी देकर यूरोप में तनाव बढ़ा दिया है। इसी तरह का खतरा फिनलैंड को भी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है, रूस की ओर से खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर रूसी शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होता तो यूरोप में हालात काफी खौफनाक हो सकते हैं। अगर युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने से यूरोप पूरी तरह तबाह हो सकता है और रूस इसकी शुरुआत बाल्टिक देशों से कर सकता है। तो बाल्टिक देशों में रूस के टारगेट पर एस्टोनिया आ गया है। रूस एस्टोनिया बॉर्डर 338 किलोमीटर लंबा है, जिसके लिए नेटो ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र लगाया है। पहली लेयर में एंटी टैंक ट्रेंच बनाई गई है, जो 40 किलोमीटर लंबी, 10-10 किलोमीटर गहरी और चौड़ी बनाई गई है, जिससे टैंक उसे पार ना कर पाए। दूसरी लेयर में लैंड माइंस बिछाई गई हैं, जिससे सैनिक और दूसरे वाहन नष्ट किए जा सके। तीसरी लेयर में टैंक तैनात हैं, जो रूसी खेमे पर तुरंत हमला कर सके। चौथी लेयर में सैनिकों की तैनाती है, जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। पांचवी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, जो ड्रोन और जेट हमलों को रोक सके। दरअसल एस्टोनिया को डर है कि रूस बॉर्डर पर मौजूद नार्वा पर वो कब्जा कर सकता है। बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक रूस के हमलों का खतरा है, जबकि रूस ने पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजकर धमकी दी है। दरअसल रूस सिक्योरिटी चेक कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में सटीक हमले कर सके। इस बीच रूस ने उन देशों पर हमले की धमकी दी है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन का पहला टारगेट लंदन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 2500 किलोमीटर है। पेरिस टारगेट नंबर 2 है, जो 2486 किलोमीटर दूर है। बर्लिन और मॉस्को में दूरी 1608 किलोमीटर है। यह रूस का टारगेट नंबर 3 है। इसके अलावा रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में रूस को काउंटर करने के लिए नेटो भी फ्रंट लाइन पर आ सकता है, लेकिन उसके सामने एक संकट आ खड़ा हुआ है। अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगाई तो ट्रंप न सिर्फ यूक्रेन से बल्कि नेटो से भी हाथ खींच लेंगे। अगर ट्रंप ने सैन्य मदद रोक दी तो नेटो रूस का मुकाबला कैसे कर पाएगा?